हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एमबीसी ट्यूशन क्लास। कैसे हैं आप सभी। आज आपकी क्लास में क्लास 11 का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सेट। ठीक है, इसमें आज इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में आपके सेट के बारे में समझेंगे कि सेट क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट के बारे में। सेट क्या करता है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है सेट? सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, एक ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। सबसे पहले समझिए वेल डिफाइंड आपके दो तरह के होते हैं, एक तो सेट वेल डिफाइंड होता है, एक होता है नॉट वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड के बारे में समझिए। देखिए वेल डिफाइंड क्या होता है कि जैसे कि कोई चीज है, मान लीजिए इसमें क्वेश्चन में दे रखा है, मैं एग्जांपल देकर ही समझा दूं। कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर, साल के सभी महीने। ठीक है, साल के सभी महीने का कलेक्शन। अब एक बात बताइए, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। आपको भी पता है और ये बात मुझे भी पता है। ठीक है, और किसी से भी पूछेंगे उसे भी पता है। अब 12 महीने होते हैं, 12 महीने में स्टार्टिंग जनवरी से होती है और लास्ट कहाँ होता है? दिसंबर में होता है। ठीक है, ये आपको बात पता है। तो ये क्या है? हमारा एक तरह से सेट है। ठीक है, एक सेट है महीनों का, एक पूरे साल का सेट है जिसमें कितने महीने हैं? 12 महीने हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सेट, वेल डिफाइंड सेट। अब सेकंड आपका एग्जांपल है कलेक्शन ऑफ ऑल डेज ऑफ ए वीक। एक वीक में सभी दिनों का, ऑल डेज का कलेक्शन। अब एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7। ये आपको भी पता है, सभी को पता होता है। लेकिन कब से स्टार्ट होते हैं? संडे से लेके सैटरडे। ये आपको कंफर्म पता होती है। ये क्या हो गया आपका सेट। अगर सेट वीक का बनता है तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे होते हैं। इसी तरह से थर्ड वाला एग्जाम्पल थर्ड कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स, सभी वॉवेल्स का कलेक्शन। अब एक बात बताइए, अल्फाबेट तो आपको पता है A to Z तक होते हैं, लेकिन वॉवेल्स अल्फाबेट की बात करें तो कितने होते हैं? 5 होते हैं, ये आपको पता ही है। तो AEIOU इनका भी अपना एक सेट होता है। ठीक है, कलेक्शन होता है। अब एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करें, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 5। 5 से छोटे नेचुरल नंबर्स की बात हुई है। अब बताइए नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 2 3 4। 5 से छोटा 4 होता है। 5 से छोटा लास्ट 4 होता है। तो 1 से लेकर 4 तक एक सेट बनके तैयार हो गया, एक कलेक्शन बनके तैयार हो गया जिसे हम सेट बोलते हैं। और लास्ट एग्जाम्पल वेल डिफाइंड का लास्ट एग्जाम्पल है कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 3 इवन नंबर। पहले 3 इवन नंबर्स का कलेक्शन। अब इवन नंबर आपको पता होगा, फर्स्ट 3 है ना। ठीक है, 2 4 6 ये इवन नंबर है। फर्स्ट की बात करिए, फर्स्ट में आपको सभी को पता है इवन नंबर्स कौन से आएंगे? 2 4 6। अब बात करते हैं नॉट वेल डिफाइंड। नॉट वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि देखिए, जो मुझे पता है वो शायद आपको नहीं पता, जो मैंने सोच रखा है वो शायद आपने नहीं सोच रखा। भाई अब सुनिए, नॉट वेल डिफाइंड। नॉट वेल डिफाइंड क्या होगा कि जो चीज आपने सोची मैंने नहीं सोची। मतलब कि जैसे कि इसमें पहला एग्जांपल दे रखा है कलेक्शन ऑफ 5 फर्स्ट नेचुरल नंबर। फर्स्ट नहीं, 5 नेचुरल नंबर। ठीक है, फर्स्ट से पता चली जाएगी। कलेक्शन ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आपको पता है स्टार्ट 1 से होते हैं। मान लीजिए मेरी तरफ से मैं नेचुरल नंबर लिखना चाहूं तो 5 लिखूं, तो 1 2 3 4 और 5 लिखूं। ठीक है, आप लिखना चाहें कुछ और, आपने स्टार्ट किया है 3 4 5 6 7 से। ठीक है, तो इस तरह से हमारी मतलब जो सोच मैच नहीं करती उसे वो नॉट वेल डिफाइंड कहते हैं। कलेक्शन ऑफ 3 बेस्ट प्लेयर। अब बेस्ट प्लेयर की बात करें, भाई मेरे बेस्ट प्लेयर है जैसे महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, और एक क्रिकेट प्लेयर एक और कोई मान लीजिए लेडीज में जैसे स्मृति मंधाना। ठीक है, लेकिन आपके कोई और चॉइस है, आपके बेस्ट क्रिकेट प्लेयर कोई और है। आपके जैसे रोहित शर्मा नहीं, विराट कोहली है। मतलब बहुत है, आपका कुछ सोचा हुआ है। तो आपके समझ में तो आ गया होगा वेल डिफाइंड एंड नॉट वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड में ये अंतर होता है। ठीक है, तो वेल डिफाइंड जो है इसी से आपके क्या बनते हैं? सेट बनते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करेंगे, जो सेट को बनाने का तरीका है। ठीक है, जल्दी से इसे नोट करिए। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंटेशन करना या रिप्रेजेंट करना।
तो पहला है आपका रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ठीक है, हमें रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखना है तो हमने एग्जांपल लिया है सेट ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो हम इंग्लिश अल्फाबेट का यूज करेंगे। इंग्लिश अल्फाबेट में बताइए क्या क्या आता है, वॉवेल क्या आते हैं आपको पता है? ओ ये तो रेड पेन है। हाँ, आपको पता है क्या क्या आता है? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, 5 वॉवेल होते हैं, आपको ये बात पता है, क्लियर। अब इनको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले हम किससे डिनोट करते हैं? वॉवेल है तो वी से डिनोट कर लेंगे। इसको बोलते हैं सेट। ठीक है, इसको बोलते हैं सेट। और सेट जो होता है हमारा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। मैं लिख दूं, सेट को किस में लिखा जाता है? कैपिटल लेटर में, लेटर। मैं सब बात लिख दूं, ठीक है। इसके बाद इक्वल, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं ब्रेसिस। इसको क्या बोलते हैं भाई? इस वाले साइन को हम बोलते हैं ब्रेसिस। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रेसिस। ब्रेसिस के अंदर हम क्या लिखते हैं? एलिमेंट्स। इनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स या मेंबर या ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं लिख दूं, कैसे लिखेंगे? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ब्रेसिस बंद। अब लिखने का मैं आपको एक एक तरीका बताऊं। जो हमारे सेट के अंदर ब्रेसिस के अंदर जो लिखे गए हैं ना सारे के सारे एलिमेंट्स, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं, जैसे ए, ई, आई, यू लिख दूं ब्रेसिस के अंदर, ई, आई, इनको क्या बोलते हैं भाई? एलिमेंट्स या मेंबर या बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, 3 चीजों से बोल सकते हैं इन्हें। 3 नाम होते हैं इनके, या तो एलिमेंट्स बोलो या मेंबर्स बोलो या बोल दो इन्हें ऑब्जेक्ट। एक और बात, ये आपको पता है स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। यहाँ लिख देते हैं, इनको किस में लिखा जाता है? स्मॉल लेटर। या लिख दो मेंबर्स, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, स्मॉल लेटर में। ठीक है, इतनी बात फाइनल है। अब देखो एक और बात, जो हमारे ऑर्डर होते हैं ना, ऑर्डर जो मतलब एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। मैंने तो यहाँ सीधा लिख दिया है ए, ई, आई, ओ, यू। या आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रेसिस, ई, यू, आई, ओ, ए। आप इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं। और लिखने का ध्यान रखना, जब भी इन्हें लिखना स्टार्ट करते हैं साथ में कॉमा लगाते जाते हैं। ठीक है, हर एक एलिमेंट्स को लिखने के बाद कॉमा लगाते हैं और साथ में ब्रेसिस में बंद कर देते हैं। और एक और, जब भी आप एलिमेंट्स लिखेंगे उसमें कोई भी ऑर्डर या कोई भी एलिमेंट्स रिपीट्स नहीं होगा। उसके लिए मैंने सेकंड वाला स्टेप लिख रखा है, द सेट ऑफ लेटर फॉर्मिंग दीज वर्ड। मेरे पास कोई वर्ड है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट को लिखना मैंने एक्स से डिनोट कर लिया सेट को। ठीक है, कैपिटल एक्स से, इजिकल ब्रेसिस। ठीक है, ब्रेसिस ले लिया। अब मुझे इंटेलिजेंट को किस में लिखना है? एलिमेंट्स ऑर्डर में लिखना है, मतलब कि इसका सेट बनाना है। तो इंटेलिजेंट को लिखना स्टार्ट करेंगे आई, ठीक है, फिर कॉमा। और आपको पता है हमें स्मॉल लेटर में लिखने होते हैं एलिमेंट्स। फिर एन, टी, ई। अब देखिए यहाँ पर एल लिख लिया। अब यहाँ एल डबल आ रहे हैं, एक एल तो लिख लिया लेकिन दूसरे वाले एल को बिल्कुल नहीं लिखेंगे, मतलब हमें रिपीट नहीं करना है। मैंने ये बात समझाई थी अभी कि कोई भी ऑर्डर रिपीट नहीं करना है। फिर उसके बाद आई, आई देखिए यहाँ आया है, आई पहले यूज हो चुका तो आई नहीं लिखेंगे। फिर जी, जी के बाद ई है तो ई पहले आ चुका है, एन भी पहले आ चुका है, टी भी पहले आ चुका है, और ब्रेसिस को बंद कर देंगे। ठीक है, इस तरह से इनको सेट बनाना है। सेकंड स्टेप, इससे अगला स्टेप करें इससे पहले आप इसे नोट कर लो। देखिए सेकंड स्टेप है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पर क्या होता है, सेट को बिल्डर फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या यूज होता है, आपकी सिर्फ लैंग्वेज लिखी जाती है। ठीक है, लैंग्वेज,
उसमें तो सेट बनानी होती थी पीछे, यहाँ क्या होता है सिर्फ लैंग्वेज का यूज होता है, लैंग्वेज से हमारी सेट बना दी जाती है। अब जैसे पहला एग्जांपल है वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में आपके क्या आते हैं भाई, ए ई आई ओ यू, ठीक है। इसका क्या बनाना, हमें बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए वोवेल्स है तो कैपिटल वी से डिनोट करेंगे, आपको पता है सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इक्वल, फिर लिखेंगे एक्स, ब्रेसेस करा एक्स, और आपके जो ये 2 पॉइंट्स हैं इनको बोला जाता है सच दैट, सच दैट। मैं पढ़ के बताऊं कैसे, ब्रेसेस एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवेल। फिर आपको क्या करना है, इज ए लिखने के बाद आपको यही वाली लैंग्वेज यहां पर लिख देनी, वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, ब्रेसेस बंद कर दिया, ठीक है। आगे बात समझ में, दोबारा समझा दूं, जब भी हम इसे बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो आपका जैसे वॉवेल है तो वी से हमने डिनोट कर लिया है कैपिटल लेटर, सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। ब्रेसेस एक्स, आपको पता है पॉइंट है, 2 पॉइंट्स, इनको बोलते हैं सच दैट, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब देखिए सेकंड वाली की बात करें तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। अब इसे हमें बिल्डर फॉर्म में लिखना है, भाई नेचुरल नंबर है तो मैंने क्या करा, एन से डिनोट कर लिया, कैपिटल एन, ठीक है, कैपिटल लेटर से। फिर लिखेंगे ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही लिखेंगे, ब्रेसिस एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल numbers less than 5, less than 5, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। अब देखिए भाई इतनी बात क्लियर होगी। अब आपका सेकंड स्टेप क्या है, सिंबल्स एंड देयर मीनिंग, सिंबल्स और उनकी मीनिंग। इसमें 2 सिंबल्स यूज होते हैं, ठीक है। एक तो है आपका बिलोंग्स टू, सबसे पहले बिलोंग्स टू, उसे लिखना भी सिखाएंगे अभी। और एक है डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू। उसको मैथ की लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं पहले ये समझते हैं। देखिए बिलोंग्स टू को कैसे लिखते हैं, आपका पहले तो सी बनाया, ठीक है, बीच में से एक ऐसे लाइन खींच दी, ये तो हो गई बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स टू, पहले तो बिलोंग्स टू बना लो ऐसे, जब डज नॉट की बात होता है ऐसे लाइन खींच देनी। अब देखिए कैसे यूज होता है, मेरा कोई नंबर्स है, ठीक है, ये नंबर्स मैंने ले लिया 1। अब ये बताइए नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर ये बताइए नेचुरल नंबर के अंदर 1 आ रहा है या नहीं, जो हमारा सेट है इसके अंदर 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, 1 बिलोंग्स कर रहा है किसमें, एन, नेचुरल नंबर में। इसी तरह से 2 बिलोंग्स करता है नेचुरल्स नंबर को, 3 बिलोंग्स करता है नेचुरल्स नंबर को, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए डज नॉट बिलोंग्स टू कैसे करते हैं, मैंने यहाँ हमारे पास कोई है वॉवेल्स में मान लीजिए ए है, ठीक है, और यहाँ लिख रहा है नेचुरल्स नंबर। क्या ए नेचुरल नंबर के सेट के अंदर है, नहीं है ना, लेकिन यहाँ तो सिर्फ काउंटिंग ही है, 1 2 3 4 5 सिर्फ नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। इसी तरह से बी डज नॉट बिलोंग्स टू। इतनी बात क्लियर है। देखो भाई अभी आपके इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, सेट के इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक है। इसमें क्या कह रखा है, सेट यूज्ड पार्टिकुलरली इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कुछ ऐसी चीज है जो पार्टिकुलरली सेट में यूज होती है। जैसे कि जब हमारा कोई सेट लिखा जाता है, सेट में अगर एन आ जाए मतलब कि नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर्स आप जानते हैं स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 से आगे तक जाते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि नेचुरल नंबर के सभी नंबर है। बात करें इंटीजर, इंटीजर द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, सेट के अंदर सभी इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स आपको पता होगा माइनस वाले भी होंगे, जीरो वाले भी, जीरो भी होगा और प्लस वाले नंबर्स भी आएंगे इंटीजर्स नंबर के अंदर। क्यू रेशनल नंबर, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, सभी रेशनल नंबर जो कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर आपको पता है क्यू अपॉन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। द सेट ऑफ आर, आर को कहते हैं रियल नंबर, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। रियल नंबर आपको पता है भाई माइनस वाला भी नंबर होगा,
जीरो वाला भी होगा, प्लस वाला भी होगा और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी होगा। हर तरह के नंबर, ऑल नंबर्स क्या होते हैं आपके? रियल नंबर। सिर्फ किसको छोड़ के? इरेशनल नंबर को छोड़ के। इसके अंदर रेशनल भी आता है, इसके अंदर नेचुरल भी आता है, इंटीजर भी आता है, रेशनल भी आता है, पॉजिटिव इंटीजर भी आता है, नेगेटिव इंटीजर भी आता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर भी आ जाएगा, पॉजिटिव आपका रियल नंबर है। सिर्फ इरेशनल नंबर को छोड़कर एक रियल नंबर बन जाता है, ठीक है। इसमें सभी नंबर्स आते हैं सिर्फ इरेशनल नंबर को छोड़ के। अब बात करते हैं जेड पॉजिटिव। अब बात करते हैं जेड पॉजिटिव, जिसमें ऑल पॉजिटिव नंबर होते हैं। जेड मतलब इंटीजर, पॉजिटिव वाले इंटीजर नंबर्स, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर जैसे +1 +2 +3 सारे। ये आगे कहता है प्लस क्यू प्लस द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। देखिए ये जो रेशनल नंबर थे, इसमें जो सेट के ऑल रेशनल नंबर आ रहे थे, इसमें माइनस वाले भी हो सकते हैं रेशनल नंबर और प्लस वाले भी रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन क्यू पॉजिटिव, इसमें सिर्फ पॉजिटिव वाले रेशनल नंबर होंगे प्लस पी अपॉन क्यू वाले, ठीक है। अब लास्ट बचा है आपका आर पॉजिटिव द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। अगर रियल नंबर की बात करें तो मैंने अभी आपको समझाया था, इस रियल नंबर में सभी आएंगे, माइनस प्लस जीरो सभी तरह के, और रेशनल नंबर भी आएंगे, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ पॉजिटिव वाले आएंगे, ठीक है। पॉजिटिव वाले रियल नंबर आएंगे, लेकिन नेगेटिव वाले रियल नंबर नहीं आएंगे। तो आज की इंट्रोडक्शन क्लास में बस इतना ही। ये आपके सेट चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे आपके एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और उसमें क्वेश्चन 1 से स्टार्ट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास के लिए इतना है।